आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल सिंग्स टॉक पे। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज का मेरा टॉपिक होगा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग सबको क्यों करना चाहिए, व्हाई एवरीवन शुड डू नेटवर्क मार्केटिंग एटलीस्ट फॉर फ्यू आवर्स इन देयर लाइफ। तो चलिए मैं इसी टॉपिक पे बात करता हूं इंडियन मार्केट के बारे में। तो इंडियन मार्केट में नेटवर्क मार्केटर के लिए एक जोक चलता है कि वो प्लैटिना पे आया और मुझे बीएमडब्ल्यू के सपने दिखा के चला गया। जी हाँ, वो प्लैटिना पे आया और मुझे बीएमडब्ल्यू के सपने दिखा के चला गया। तो ये एक नेटवर्क मार्केटर का मजाक के लिए बना गया, लेकिन वो बंदा अपनी मेहनत से अपने सपने को अचीव करना चाहता है। मेन बात यह है कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज को पूरी तरह बदनाम करके रखा गया है। इसके बदनामी के पीछे दो मेन रीजन है। एक तो है वैसी कंपनियां जो आई और लोगों से 10,000 5,000 जमा करा के पैसे इकट्ठा करके भाग गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गलत गाइड किया जाता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आइए, आप दिन भर घर पे सोइए और आप अरबपति बन जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये आपको भी पता है। तो ये दो मेन रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करने में। तो चलिए मैं आपको कुछ हस्तियों के बारे में बताऊं उनका नेटवर्क मार्केटिंग पे क्या करना है। पहली बात मैं करूंगा बिल गेट्स साहब की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं और जिनकी खुद की संपत्ति है $107 बिलियन, 107 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो उनसे जब पूछा गया कि आपको अगर फिर से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। तो इतने बड़े आदमी अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ बैड आइडिया। चलिए ये तो हो गई कि इंडिया से बाहर के लोगों का क्या करना है। मैं इंडिया के ही लोगों की बात करता हूं। अपने पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करता हूं। उन्होंने कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन और वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि मुझे इन दोनों लोगों की बात माननी चाहिए या सोसाइटी के सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी हैं उनकी बात मानना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं इन दोनों की बात मानूंगा, और क्यों मानूंगा ये मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों जनरली लोग ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अपने एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए, जो कि सर्वथा सही है, लेकिन मैं कुछ उन बिंदुओं पे बात करना चाहूंगा जो पैसे के अलावा आपको मिलती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। कुछ ऐसी लाइफ स्किल्स मिलती हैं जो आपको जिंदगी में कहीं नहीं सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों इतना सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि चलो आप तो बोल रहे हो, लेकिन ये इतना आसान थोड़ी है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि क्या डॉक्टर बनना आसान है, क्या इंजीनियर बनना आसान है, क्या आपको एमबीए करना आसान लगता है, क्या ग्रेजुएट होना आसान है, गांव में जो मजदूर किसानी करते हैं उनको फार्मिंग आसान है, या फिर हजारों किलोमीटर दूर जाके अपने फैमिली के लिए मजदूरी करना आसान है। दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग इन सबसे ज्यादा आसान है। क्यों, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए हम रोजाना जाने अनजाने में नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं। सपोज मैं गया और मैंने कुछ सामान खरीदा किसी पर्टिकुलर दुकान से, तो होता क्या है कि अगर वो सामान मुझे अच्छा लगा या मेरे आसपास के लोगों को अच्छा लगा तो वो लोग मेरे से पूछेंगे कि कहां से लिया। फिर मैं उनको बताऊंगा कि हाँ XYZ का शॉप से लिया, आप भी वहां से ले सकते हो। तो अननोइंगली मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनको रेफर कर रहा हूं, मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूं उस शॉप के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। तो वो लोग जाएंगे और उस शॉप की सेल्स बढ़ जाएगी। तो क्या वो शॉपकीपर आपको कुछ इंसेंटिव देता है? जी नहीं देता है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। गांव में अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, अगर आपको उसका ट्रीटमेंट अच्छा लगता है तो आप गांव में आके लोगों को बताते हैं, फिर गांव वाले भी उसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो डॉक्टर का नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज होता है, इवेंचुअली उसका इनकम इंक्रीज होता है। तो क्या वो आपको कुछ देता है इंसेंटिव? जी नहीं देता है। तो हम लोग जाने अनजाने में नेटवर्क मार्केटिंग कर ही रहे हैं। अब मैं बात करता हूं उन 5 लाइफ स्किल के बारे में जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसे के अलावा देता है। जी हाँ, तो मेरा पॉइंट नंबर 1 है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल्स है जो आपके पास होनी ही चाहिए, चाहे आप जिस फील्ड में हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप मार्केटर हो, चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो। हर किसी को पब्लिक स्पीकिंग आना ही चाहिए, वो अगर अपने फील्ड में ग्रो करना चाहता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये स्किल कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सपोज हम लोगों ने एमबीए कर लिया, कुछ लोग एमबीए कर लेते हैं लेकिन स्टेज से जाने से डरते हैं, क्योंकि स्टेज फियर दुनिया के सबसे बड़े फियर में से एक होता है, ये आपको भी पता है।
तो अगर मैंने पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखा या अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखा तो अपने नॉलेज को आप दूसरे को नहीं बता पाते, आप स्टेज पे नहीं जा सकते। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपने फील्ड में धुरंधर हैं और आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है तो आप उतने ग्रो नहीं कर सकते हैं जितने कि दूसरे बंदे ग्रो करेंगे जिनको पब्लिक स्पीकिंग आती है। तो इसलिए, और ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग अननोइंगली ऑटोमेटिक सिखा देता है, क्योंकि आपको बार बार स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, बार बार गैदरिंग करने का मौका मिलेगा, बार बार 15-20 लोगों के सामने आपको प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए लोग लाखों का कोर्स करते हैं, लाखों रुपए देके ट्रेनर से ट्रेनिंग लेते हैं कि मैं कैसे ट्रेन करूं, लेकिन उनका होता क्या है कि ट्रेनर लाखों रुपए लेके चला जाता है और सीखने को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप उसको नहीं कर पाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको प्रैक्टिकली कराता है, तो प्रैक्टिकली कराने से क्या होता है, आप इसकी मास्टरी ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ मेरा पहला पॉइंट, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। नाउ मैं आपको दूसरा बताता हूं, जो कि है कि टीम में काम करने की योग्यता, वी कैन से एज ए टीम प्लेयर, एज ए टीम वर्कर। तो दोस्तों, आपने सुना होगा एकला चलो, लेकिन एकला चलो हर जगह काम नहीं करता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको टीम में काम करना ही पड़ेगा, एज ए टीम लीडर, एज ए टीम प्लेयर, या जो भी, आपको टीम चाहिए ही चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग द पीपल, लाइक एक दूसरे से जोड़ना, यानी टीम बनाना। तो अगर आप टीम प्लेयर हैं तभी टीम बना सकते हैं। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बना के सक्सेस हैं और आपके अंदर ये गुण है, तो नहीं केवल नेटवर्क इंडस्ट्री में, आप दूसरे भी इंडस्ट्री में दूसरे किसी टीम के साथ भी जाके काम करके अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं। तो मेरा तीसरा पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लीडरशिप स्किल। तो अपने दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि क्या कोई भी काम दुनिया में बिना लीडर के हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहां तक कि आपके घर में, मेरे घर में भी लोग लीडर हैं। एक परिवार का मुखिया है, वो लीडर है। हाँ, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे लीडर की बात करता हूं, जो रियल लीडर होते हैं। जैसे हमारे कंपनी में लीडर हैं, हमारे घर में लीडर हैं, हमारे गांव में लीडर हैं। इनफैक्ट हर संस्था को चलाए एक लीडर ही रहा है। तो लीडर, अब क्वेश्चन आएगा कि लीडर होता कौन है? तो लीडर के भी दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, लेकिन लीडर हमारे से अलग क्यों होता है? क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करता है, वो हार्ड वर्क करता है, वो एक खास एटीट्यूड रखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो लीडर होता है। तो ये लीडरशिप स्किल क्यों चाहिए आपके अंदर? लीडरशिप स्किल इसलिए चाहिए कि आप अगर बात दूसरे को मना ही नहीं सकते हैं तो काम कैसे चलेगा? सपोज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप दूसरे को मनाना होता है कि हाँ भाई, ये चीजें हैं, ये आपको बेनिफिट है, और आपकी टीम को लीड करना होता है। जैसा कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 बताया कि टीम प्लेयर होना चाहिए। तो सपोज आपने टीम बना लिया, लेकिन टीम के लिए लीडर कहां से आएगा? लीडर तो आपके टीम से ही चुन करना पड़ेगा। तो जो उसमें लीडरशिप होगा वो आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये एक ऐसी लाइफ स्किल है जो ना ही केवल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, बल्कि हर इंडस्ट्री में इसकी मांग है। लोग लाखों करोड़ों रुपए का ट्रेनिंग लेते हैं। तो दोस्तों, ये स्किल आपके लिए बहुत जरूरी है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आप ये एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। जैसे कि आप काम कर रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन ये सारी स्किल्स आपको ऐसे ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूं अपने 4th पॉइंट, यानी 4th स्किल के बारे में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल। सो कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? आपने एक कहावत सुनी होगी कि इट इज नॉट द बेस्ट हु विंस, इट इज द वन हु कम्युनिकेट द बेस्ट। कहने का मतलब यह है कि जो जीतता है वो अच्छा नहीं है, जो ज्यादा अच्छा कम्युनिकेट करता है वो अच्छा। और हम लोग कम्युनिकेशन ही तो करते हैं दिन भर, सुबह से उठ के शाम तक हम कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं। बच्चे बाप से बात कर रहा है, टीचर बच्चों से बात कर रहा है, डॉक्टर मरीज से बात कर रहा है, वकील अपने क्लाइंट से बात कर रहा है, बिजनेसमैन अपने इन्वेस्टर से बात कर रहा है। तो इनफैक्ट कि ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये यहां तक इफेक्ट करता है कि अगर 2 स्टूडेंट हैं, दोनों का मार्क एक जैसा है, 2 नौकरी के लिए गए, सेम कंपनी में गए, तो वहां पे भी चूज वही होता है जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। सेम चीज यही होता है आपके प्रमोशन में भी। आप कोई जॉब कर रहे हैं, सेम पोस्ट पे 2 लोग हैं, लेकिन जो अच्छा कम्युनिकेटर है उसको ही प्रमोशन मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने काम को कम्युनिकेट कर पाता है आसानी से, कम समय में, कम शब्दों में, बिना एफर्ट लगाए वो उसको कर सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपने बहुत सारे देखा होगा कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग, उसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मिल पाता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ये आपको ऐसे ही दे देती है, ऐसे ही आप ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लोग नए
रोज नए लोगों से बात करना होता है, रोज लोगों को बताना होता है, अपने प्लान दिखाने होते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो कि सबसे बड़ी स्किल्स होती है लाइफ में, ये आप सीख जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अब लास्ट और पांचवा बताता हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन होते हैं, कुछ ही महीनों में, यूं कहें कि एक साल में आपकी बाहरी पर्सनैलिटी भी एकदम चेंज हो जाती है। जैसे आपको उसमें ड्रेस कोड दिया जाएगा, टाई लगाने के लिए बोला जाएगा, हर मीटिंग में कोट पहनने के लिए बोला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, लोगों को ग्रीट करने का तरीका और लोगों को से मिलने का तरीका, आपके टेबल मैनर्स, ये सारी चीजें इंप्रूव होती हैं। और इससे क्या होता है कि आपकी आउटर पर्सनालिटी अमेजिंगली इंप्रूव होती है। तो मैंने तो ये बात किया कि केवल आपकी आउटर पर्सनालिटी जो लोगों को दिखता है, लेकिन अंदर भी कुछ एक होता है इनर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी क्या होता है, जैसे आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 100 लोगों को अगर आप अप्रोच करें तो 90 लोग मना करते हैं। तो आपको रिजेक्शन हैंडल करना आ जाता है ऑटोमेटिकली, कि रिजेक्शन होने के बाद भी आप सेम एनर्जी से फिर दूसरे क्लाइंट के पास जाते हैं। फिर नेवर गिव अप, आप कभी गिव अप नहीं करते हैं अगर आप सक्सेस होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को एकदम से इंप्रूव कर देती हैं। और चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो या ना हो, 2-3 साल अगर आप कर लेते हैं तो ये पांचों स्किल्स आपके लाइफ को चेंज कर देती हैं, बिल्कुल चेंज कर देती हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हो गई, ये कुछ ऐसी स्किल्स हो गई जो टॉप की 5 स्किल्स हैं। अब हम लोग आते हैं कि पैसे के बारे में। हम लोग जो भी करते हैं पैसे के लिए ही करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग पैसे के लिए करते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, इसका जो आपका इनकम होता है वो कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग इनकम होता है, पैसिव इनकम होता है। पैसिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम ये है कि अगर मैंने टीम बना लिया और मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूं और मेरी टीम दुनिया के किसी भी कोने में काम करे तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो आने वाले पीढ़ी को मिलेगा, क्योंकि वो वैसा ही होता है, जितना मैंने काम किया वो कंपाउंड होते जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप आज मेहनत कर रहे हैं तो आपके बुढ़ापे तक का वो ख्याल रखता है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आएगा कि चलो इतने सारे स्किल्स हो गए तो ये तो अच्छा ही होगा इंडस्ट्री, तो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट आएगा इसके बारे में और जानने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को जुड़ने के लिए। तो ये ऐसा हो जाएगा कि फिर क्या किसी कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं? जी नहीं। इसके लिए आपको प्रॉपर एक रिसर्च करना पड़ेगा, कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके मैनेजमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके प्लान्स क्या है, उसका सिस्टम क्या है, कौन से प्रोडक्ट पे फोकस करती है, वो प्रैक्टिकल है या इमेजिनरी है, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च में मैं आपकी हेल्प करूंगा। जी हाँ, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी पे आधारित होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में बेस्ट कंपनी कैसे चुने। तो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जब भी ये वीडियो लेके आऊं तो आप नोटिफाई हो जाएं और आप वो वीडियो जल्द से जल्द देख पाएं। दोस्तों अगर ये वीडियो और मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और आपको अगर लग रहा है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसे लोग हैं मिडिल क्लास में जो पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं या जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।